जय गुरुदेव, तान गुरुदेव, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम सतगुरु के जीवन से परिचय कराएंगे। स्वामी समरदास जी महाराज के बारे में जानते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है इनके जीवन की बातें रोचक। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जो संसार में अपना नाम चमका गए और आज संसार उनका गुणगान करता है। आज के समय में आपके बीच युग पुरुष जीती जागती तस्वीर समरदास जी महाराज जो गांव लाख में जन्म लेकर पूरे भारत में अपना नाम किया और जनमानस को सतगुरु रविदास जी और आदि धर्म का प्रचार करके सब लोगों को जगाने का प्रयास किया। लोगों को जगाकर इस धरती से अंडा मांस मदिरा का सेवन न करने के लिए सबको बंद किया, बंधन में डालकर सबसे वचन लेकर सभी से रहने के लिए कहा और किसी भी देवी देवताओं को पूजने और ना मानने के लिए विशेष तौर से जोर दिया गया। हमेशा आदि धर्म के लोगों पर अत्याचार किया है। उन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में आकर हम आज तक औरों की गुलामी कर रहे हैं। इसी तरह सतगुरु समरदास जी महाराज ने पाखंडवाद को मिशन देकर हम सबको समझाया। सतगुरु स्वामी समरदास जी महाराज का जन्म 1920 को भादों की पूर्णिमा को हुआ था। गांव लाख, जिला मुजफ्फरनगर, शामली, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म का नाम हुकुमचंद था। पिता का नाम श्री फूल सिंह लक्ष्मी जी था। यह लाख में अपना सारा जीवन निर्वाह कर रहे थे। चमार जाति में इनका जन्म हुआ और 100 साल पहले की हालात चमारों का हाल के लिए इतिहास गवाह है। कैसे रहते थे? हुकुमचंद जी अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करते थे। काश्तकार के खेतों में काम कराते थे का सामना करते हुए अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। बताते थे कि जिस समय हुकुमचंद जी सतगुरु समरदास जी महाराज की अवस्था 10 या 11 वर्ष की थी तब खेत में एक पेड़ के नीचे दोपहर में बैठे हुए थे। उन्हें उस समय संसार की वस्तुओं से कोई दिलचस्पी नहीं थी। छोटी सी अवस्था में उनके फूल सिंह ने जो एक किसान के यहाँ लगे हुए थे वह किसी काम से घर आ गए और उन्होंने हुकुमचंद को कहा कि भाई तुम जाओ और वहाँ पर अरहट चला। उस हरट में जो बैल लगे हुए हैं तुम उनको दौड़ा आते रहना ताकि वह रुक ना सकें। इस तरह हुकुमचंद जी वहाँ से उन बैलों को हाँकने लगे। कुछ समय बीत गया और सर पर सूरज करीब 1:30 बज रहा था। उस समय एक आकाश में से एक तख्त आया और उस तख्त पर एक युग पुरुष का रूप लिए हुए और गुरु के वस्त्र धारण बैठे हुए जमीन पर आए और उनके काले लंबे बाल जो जमीन पर लटक रहे थे, ऊपर से घने बाल। उन्होंने आकर हुकुमचंद को कहा कि आपको इस दुनिया में प्रचार करने के लिए भेजा और आप यहाँ किसान के यहाँ नौकर लगकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। समरदास जी महाराज अर्थ हुकुमचंद जी ने उन महान पुरुष की ओर कुछ नहीं बोले, बस एक तक देखते रहे क्योंकि वह बाल्यावस्था थी। उस वक्त वह इतने बातें समझ नहीं। महापुरुष ने हुकुमचंद जी से कहा कि तुम मुझे पानी पिलाओ। हुकुमचंद जी दौड़कर जहाँ पानी चल रहा था, अरहट चल रहा था, कुएं पर उन्होंने एक घड़ा उठाकर और पानी भरकर उन महापुरुष को पिलाया।
और उन महापुरुष ने पानी पीकर चारों ओर देखा तो वहाँ पर नज़दीकी ही एक दीनू नाम का मुसलमान का लड़का, वह भी 12 या 13 साल की अवस्था बिरादरी से, और 2 झीवर बिरादरी की लड़कियां काम कर रही थीं। दूसरे के खेत को देखकर क्यों हुकुमचंद के सामने एक तखत आ गया कहीं से, और वह उनके साथ बात कर रहा है। पास में आकर देखते देखते और मैं महापुरुष जो तखत गुरु रविदास जी का रूप धारण करके स्वयं धरती पर अवतारी हुए और हुकुमचंद जी को उपदेश दिया कि तुम इस संसार में गुरु करो और इन कुर्तियों से, इन आडंबर उसे इस समाज को बचाओ जिस समाज पर सदियों से अत्याचार हो रहा है। बराबर में खड़े हैं। दीनू नाम का लड़का, महाराज जी कुछ हमें भी दे दो, हमारा भी भला हो जाएगा। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ नौकर लगाकर रखा। तब महाराज जी कहते हैं कि जीवन बहुत अच्छी तरीके से कटेगा और तुम जिस भी आदमी को झाड़ दोगे वह आदमी ठीक हो जाएगा और तुम्हारी शादी तो होगी पर बच्चे नहीं होंगे। उसका पूरा जीवन बहुत अच्छी तरीके से कटा है। इसी तरह मैं जो 2 लड़कियां की, महाराज जी इन लड़कियों को भी आप बता दीजिए, शादी होगी और सारी उम्र दूसरी लड़की जिस गांव में जाएगी यह हमेशा खुश रहेगी। जी महाराज उनकी ओर एक टका देख रहे थे। तब गुरु रविदास जी कहते हैं कि हुकुमचंद अपने मुंह पर हाथ पैर और घर जाकर एक धुन, जहाँ भी हमें पुकारोगे हम वहाँ मौजूद होंगे। तुम जो भी करना चाहोगे वही होगा। इस तरह हुकुमचंद जी घर आ जाते हैं और बिल्कुल गुम हो जाते हैं। सभी कहने लगते हैं कि भारी दोपहरी में को जंगल में नहीं जाना चाहिए था, ना रहना चाहिए था, इसको कुछ चिपट गया है। उनके बड़े भाई रामचंद्र जी एक झाड़ फूंक करने वाले ओझा को लेकर आते हैं और महाराज जी एक कपड़े की चादर लपेट कर बैठे थे और दोनों हाथ बंद कर रखे थे। ओझा ने जैसे ही महाराज जी की ओर लेकर आते हैं पर महाराज जी एक कपड़े की चादर लपेट कर बैठे थे और दोनों हाथ बंद कर रखे थे। ओझा ने जैसे ही महाराज की ओर झाड़ू उठाई और उनको दोनों हाथों से झाड़ू पकड़ रखी थी, मगर वह दोनों हाथ खोल नहीं पाए और उनके हाथ मानो ऐसे लग रहे थे जैसे चिपक गए हों। दोनों हाथ एक दूसरे हाथ से छूट नहीं पाए। जब ओझे कुछ गलती हो गई है तब वह रोने लगे और चिल्लाने लगे कि मेरे हाथ खोलो, मेरा हाथ खोलो। तब हुकुमचंद जी ने ओझा के कान में कहा कि तुम बहकाते हो लोगों को, आइंदा मत बहकाना। क्षमा मांगते हैं और चले जाते हैं। इस तरह महाराज हुकुमचंद जी अर्थ समंदर जी महाराज का परिचय पूरा गांव और पूरे इलाके में फैल जाता है। इसी तरह लाख गांव का अंधा जाट को पता लगता है कि फूल सिंह के यहाँ हुकुमचंद को कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है और वह ठीक कर रहा है। जो भी महाराज जी के पास में अपनी समस्या लेकर जाते हैं उनकी समस्या का निवारण महाराज समंदर जी चुटकियों में कर देते हैं। इसी तरह जाट समंदर जी महाराज के पास गौसे से लेकर आते उपाले और मेरे भी उपाले आपने धुन में लगाओ। तब हुकुमचंद जी कहते हैं कि आप खुद लगाओ। वह अंधा जाट में अपने उपाले लगाते हैं और महाराज जी से कहते हैं कि मुझे पता लगा है कि आपको कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं, कुछ हमारा भी भला कर दो। तब हुकुमचंद जी कहते हैं कि जो उपाले आपने लगाए उनकी राख बन गई है और हुकुमचंद जी
उस जाट की आँखों पर लगा देते हैं और जाट की आँखों की रोशनी आ जाती है। इस तरह जाट की आँखों और जाट वहाँ से जाने लगते हैं। तब वह रास्ते में जा रहे थे खुशी खुशी से। तब गांव वाले ने पूछा कि भाई ऑपरेशन कराया, कैसे ठीक हो गई? तब उन्होंने बताया कि फूल सिंह चमार के यहाँ गया था, उसका लड़का तपस्या कर रहा है, उसने किया है। वह घर चले जाते हैं रात को, फिर उनके आँखें खराब हो जाती हैं। सुबह फिर आते हैं और हुकुमचंद जी से ऐसा कहते हैं कि भाई यह जादू टोना मत करो, इनको ठीक करना है तो पूरी तरीके से ठीक करो। श्री गुरु रविदास जी का संदेश ये था, श्री समनदास जी, लोगों को जागरूक करना, लोगों को जगाना, समाज के प्रति लोगों को जगाना, अंधविश्वास से दूर रहना, अंधविश्वास को भगाना।